बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, मीन असिडिक जो हमारे पास चीजें होती हैं, जो बेसिस जिसको हम अल्कलीज भी कहते हैं, एंड देन सॉल्ट्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। Many acid and bases occur naturally in nature, such as citric acid in fruit like orange, lemon, and tartaric acid in tamarind, malic acid in apple, and lactic acid in milk and milk product, and hydrochloric acid in gastric juice. बेटा वो कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास एसिड और बेस होते हैं, वो इस कुदरत ने नेचुरली तौर पर कुछ चीजों के अंदर रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एसिड की, जिस तरह सिट्रिक एसिड है वो फ्रूट्स में होता है, लाइक ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास टार्टेरिक एसिड होता है वो इमली में होता है, टेमारिंड कहते हैं इमली को, ठीक है, जो इमली नहीं होती उसके अंदर होता है। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल्स में होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क और मिल्क के जितना भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर होता है। और जो हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा स्टमक से जो रिलीज हो रहा होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तो उसके अंदर मौजूद होता है। सिमिलरली इसी तरह हम अगर बेसिस की बात करते हैं तो बहुत सारी बेसिस जो होती हैं वो लाइम वाटर के अंदर होती हैं। व्हेन वी यूज दीज एसिड इन आवर डे टू डे लाइफ, सच एज वेंगर और एस्टिक एसिड इन किचन, किचन में, ठीक है, जो सिरका होता है बेटा वो, और एस्टिक एसिड वगैरह को जिस तरह हम उसको अपने किचन में यूज करते हैं, मुख्तलिफ इस तरह फ्रूट इस तरह की सब्जियों में भी होते हैं। बोरिक एसिड को फॉर लॉन्ड्री, जो सर्फ वगैरह हमारे होते हैं, ठीक है, उसमें बोरिक एसिड यूज होता है। लॉन्ड्री में कपड़े वॉश करने के लिए जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, सर्फ वगैरह जो होता है वो बोरिक एसिड उसमें होता है। इस तरह बेकिंग सोडा फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग, कुकिंग के लिए जो हमारे पास मीठा सोडा होता है बेटा वो भी बेसिकली एसिड है। वॉशिंग सोडा फॉर क्लीनिंग्स में यूज होता है। तो मुख्तलिफ हमारे ये काम की चीजें होती हैं जो मुख्तलिफ चीजों से बनती है। इस चैप्टर में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है, साल्ट्स वगैरह क्या होते हैं। मैनी ऑफ द एसिड we do not consume in household are used in laboratory and industry। वो कहते हैं बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिनको हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज होती है वहां पे वो यूज होते हैं। विच इंक्लूड एन एसिड सच एज, जिस तरह उनमें कौन कौन से एसिड है जो हम घरों में यूज नहीं करते, उसमें बेटा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिसके साथ OH लगा होता है वो बेस होती है, और जिसके साथ H होता है, जस्ट H प्लस आयन होता है, उसको बेटा हम एसिड्स कहते हैं। When these acid and base are mixed in right proportions, neutralization reaction occur that result in formation of salt and water। अब क्या होता है कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं। इसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। सम नेचुरली occurring salt found in nature include, जिसमें हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है, इन सी वाटर में पाए जाते हैं नेचुरल रॉक के अंदर। तो इसमें हम एसिड बेस वगैरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू था ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कहाँ होते हैं, हम इनको कैसे यूज करते हैं। अब हमारे पास जो आपने याद करना है वो है एसिड बेस और साल्ट की डेफिनेशन। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड इज डिफाइंड एज द सबस्टेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सोर, जिसको मैं वाटर के अंदर डालती हूँ उसका थोड़ा सा सोर में खट्टा टेस्ट होता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, एंड न्यूट्रलाइज बेस, और बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके इफेक्ट को खत्म कर देता है। जैसे बेस के साथ मिलती है ना तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो हम उसको एसिड्स कहते हैं। बेस क्या है? अब बेस, a substance is called base if its aqueous solution taste bitter। बेस का टेस्ट है वो थोड़ा सा बेटा बिटर मीन थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, एंड न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड एसिडिटी को खत्म कर देता है, तो हम उसको बेस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट इफेक्ट लिटमस मीन, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं हम उस चीज के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट क्या है? वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जिसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एसिड, H प्लस इसमें आयन होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये बेस है बेटा, इसमें OH होते हैं। साल्ट के अंदर सोडियम क्लोराइड दोनों होते हैं, न्यूट्रल इनका इफेक्ट होता है।
उसके बाद है एसिड और बेस। पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, ठीक है। एसिड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस करते हैं। एसिड वो कहते हैं कि इज ए टर्म, एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, लतीनी जबान का लफ्ज है जिसको हम एसिडस से लेते हैं, या एसियर, एकियर, ठीक है, उसको एसियर भी कहते हैं, एसिडस या एसियर, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा टेस्ट। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन दियर सोर टेस्ट, ज्यादा इसकी खसूसियत इसके खट्टे टेस्ट में होती है। एसिड इज substance that render ionizing hydrogen ion in its aqueous solutions के अंदर H3O प्लस आयंस को रेंडर्स मीन उसको बनाता है। इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, रेड कर देता है उसको। दीज डिसोसिएट इन देयर aqueous solution to form their constituent ion as given example। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं HCl, जब हम इसको पानी में डालते हैं इसमें H प्लस आयन और साथ क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाते हैं, मीन H प्लस आयन बनाता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं उनको, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस के अंदर। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस और सल्फेट आयन से अलहदा हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन से अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास है कार्बोनिक एसिड CH3CO2H, जब इसको एक्वस सॉल्यूशंस में डालते हैं तो हमारे पास H प्लस प्लस H3CO3 हमारे पास अलहदा हो जाते हैं, कार्बोनियम एंड हाइड्रोक्स हाइड्रोजन आयन, ये एसिड की डिसोसिएशंस होती है। Lime juice जो होते हैं is acid in nature. Based upon their occurrence, they are divided into two types. एक हमारे पास होती है नेचुरल एंड मिनरल एसिड्स। एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक को हम बेटा कहते हैं नेचुरल और दूसरे हमारे पास होती है मिनरल्स। Natural acid, these are the obtained from natural source such as fruit and animals product. For example, lactic acid, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि उसमें फ्रूट्स में होती हैं, जिस तरह लेमन में होती हैं, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, टार्टेरिक एसिड टैमारिंड इमली में होता है। कुछ मिनरल एसिड भी होते हैं। मिनरल एसिड्स आर एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, एग्जांपल आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये कुछ ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बेस क्या है। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस इज देयर बिटर टेस्ट, कड़वा थोड़ा सा डोका है, सोपी फील, जिस तरह सावर में बेटा बेसिकली जो झाग बनती है वो हमारे पास बेस होती है, अल्कली होती है। A base is a substance that renders hydroxyl ion in their aqueous solution। हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब बेस को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, एसिड को डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। बेस टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। मैनी क्लीनिंग सॉल्यूशन जो होते हैं बेसिक ही नेचर होते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह जो भी होते हैं। इसके रिएक्शन आप देख सकते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जैसे ही पानी में डालेंगे हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट, कैल्शियम आयन सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि साल्ट्स क्या है। साल्ट इज आयोनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। साल्ट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसको हम कीटायन कहते हैं, और इनमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं जिसको हम इनाइंस कहते हैं। इधर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह सोडियम क्लोराइड साल्ट है ना, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। These ions are present in a relative amounts, मुख्तलिफ अमाउंट में मौजूद होते हैं। नेचर ऑफ द साल्ट न्यूट्रल उसको रखते हैं, ठीक है, मीन न्यूट्रल कर देते हैं, एसिड बेस के साथ मिलके न्यूट्रल होता है। नेचुरली अकरिंग रॉक एंड मिनरल साल्ट वगैरह चट्टानों से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। अब इसका रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, HCl एसिड प्लस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो उसके नतीजे में NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है, साथ में वाटर रिलीज होता है। इसी तरह हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बेटा, अल्कली है, जब उसके साथ मिलता है CSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड H2O, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास साल्ट है, एंड देन H2O वाटर इससे रिलीज होता है। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए बेटा, एसिड्स बेस और साल्ट क्या है, ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है। अगला सवाल मैं आपको करवा देती हूँ, उसमें है कि वो कहते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज ए बेसिक साल्ट है। इस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, वो कहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज बेसिक साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl इज ए एसिड साल्ट, क्यों?
बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसका साल्ट है। एंड अ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए हम इसको बेसिक साल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl भी होता है और इसमें एक वीक बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसीलिए हम इसको बेसिक साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड की दो टाइप्स कौन सी हैं? बेटा एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, और इनको समटाइम हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। एज ए ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना इनऑर्गेनिक होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड्स। यानी कि वो ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक्स वो होते हैं डू नॉट कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होते। इनऑर्गेनिक एसिड आर ऑफन एज मिनरल एसिड, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ में भी गैसियस या सॉलिड भी हो सकती है। एनहाइड्रस मीन बेटा जिसमें पानी ना हो, उस फॉर्म को हम कहते हैं इनहाइड्रस। जो विदाउट वाटर, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, उस फॉर्म को हम कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। इसके अंदर जो गैसेज या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक एनहाइड्रेट इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटालाइट्स व्हिच कैन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म इनऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड है। इस तरह फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कोरेसिव एंड टॉक्सिक, मीन थोड़े से जहरीले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा इनको जंग आलूदा चीज, इरिटेंट शेप कोई चीज होती है। कोरिसिटिविटी मीन कोरेसिव क्यों होते हैं? इस फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी, तो वो क्या कहते हैं, क्या होती है, वो कहते हैं कोरोसिविटी इज ए फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी टू द टिश्यू दैट एसिड कॉन्टेक्ट। मीन हमारे बॉडी के टिश्यू के साथ जब एसिड होता है तो इरिटेशन काज करता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है, ठीक है, वहां पे जख्म वगैरह हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस को कवर करते हैं। दे आर यूज्ड इन नियरली एवरी टाइप ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरर, हर एक केमिकल में यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ वैरायटी इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल हमारे पास है बेटा एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। आगे है कि इस साल्ट बेसिक एसिड। अब फिर ये सवाल आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि साल्ट जो होते हैं वो एसिड होता है या बेसिक। The salt is a basic only when it contain a weak acid conjugate base. Salt जो होता है हम उसको बेसिक उस वक्त कहते हैं जब इसके अंदर वीक एसिड होता है, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होती है, इसीलिए हम इसको बेसिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कंटेन क्लोराइड एंड कंजुगेट बेस ऑफ HCl, इसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें बेस सोडियम क्लोराइड मीन NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, कंजुगेट बेस होती है, इसीलिए हम इसको बेसिक साल्ट कहेंगे। What happen when salt react with HCl? When an acid react with metal, salt and hydrogen are produced. एसिड और मेटल मिलते हैं जिसकी वजह से साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं सोडियम, ये क्या है, हमारे पास मेटल है, HCl एसिड है, जब दोनों मिलते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक है और वाटर हाइड्रोजन साथ में हमारे पास रिमूव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा छोटा सा हमारा चैप्टर था एसिड बेस ऑफ साल्ट का। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और साल्ट की, तीनों का जो आपकी बुक में दो दो रिएक्शन दिए हुए वो आने चाहिए, इनकी एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। कल मैं इसका टेस्ट लूंगी। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही काफी।